हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 206 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 207 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और किन किन बिंदुओं को और ऐड करने की आवश्यकता है। तो आपका प्रश्न है, भारत के लिए पूर्वी घाट के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इस क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण हेतु कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। आपने लिखा है, पूर्वी घाट भारत में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र है, जो कि वर्तमान में बड़ी बड़ी नदियों महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी द्वारा विच्छेदित होकर एक असतत श्रृंखला के रूप में बदल गया है, जहां का पारिस्थितिक तंत्र अद्वितीय है। भारतीय मानचित्र में पूर्वी घाट की अवस्थिति, मानचित्र तो आपका बड़ा अच्छा बनाया है। मुझे तो डाउट हो रहा है कि इसको आपने कहीं से शायद वो किया है। हालांकि अगर आपने हाथ से बनाया तो बेस्ट विशेस फॉर यू, क्योंकि इतना खूबसूरत मैप इंडिया का बनाना काफ़ी एक्सपर्ट की बात होती है। अगर आप ऐसा ही मैप बना देंगी और आपका कंटेंट अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो यकीन मानिएगा एग्जामिनर आपको बहुत ज़्यादा नंबर दे देगा, क्योंकि एग्जामिनर को ये लगता है ना कि उस समय थोड़ा ना आप कोई बनाने वाला आर्टिकल्स या इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में लेकर गई होंगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर जल्दी बना लेती हैं तो ज़रूर बनाएं। ठीक, भारत के लिए पूर्वी घाट न केवल सामरिक व बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक व पर्यावरणीय दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैव विविधता को बढ़ावा देने और पेड़ों में बायोमास के भंडारण जैसी दोहरी भूमिका निभाता है। कई बड़े बांध कृष्णगिरी, सथानूर, गोमुखी आदि हैं, जो जल प्रवाह को नियंत्रित करने के साथ ही सिंचाई व बाढ़ प्रबंधन में मदद कर अधिक महत्व पहुँचाती हैं। पूर्वी घाट में कई झरने, सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं इत्यादि प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात हैं, जो पर्यटक को आकर्षित करते हैं। तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप जैसे कई बड़े प्रमुख बंदरगाह हैं, जो सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का संसाधन कार्बन सिंक के रूप में काम करता है, परंतु पूर्वी घाट इन खूबियों में इधर की मात्रा लगेगी। ठीक, खूबियों ये लिखा है, खूबियों लिखना है, बड़ी ऊ की मात्रा के साथ कुछ गंभीर खतरों का भी सामना करें, जिनका समाधान अत्यावश्यक है। मौजूद खतरे, जलवायु परिवर्तन से क्षेत्र का 16% क्षेत्र सिमट गया, वन भूमि का अतिक्रमण, मानवीय गतिविधियों में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या का दबाव, निरंतर विकास के नाम पर अवैध खनन, ठीक है, दुर्लभ प्रजातियों का तस्करी व निर्यात में वृद्धि से लगातार भूकंप, असमय बाढ़, दुर्लभ प्रजातियों की तस्करी और निर्यात में वृद्धि से लगातार भूकंप कैसे आ गया भाई। ठीक है, असमय बाढ़, सूखा, भूमि का बंजर होना शामिल है। यहाँ पे आपको ना ये थोड़ा पैरा चेंज करना पड़ेगा कि दुर्लभ प्रजातियों का तस्करी व निर्यात में वृद्धि का होना, फिर ठीक है, और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे लगातार। अच्छा, आपने ऐसे ही लिखा है, मतलब ये पॉइंट अलग हम समझें, हमें वृद्धि से लगातार एक ही समझ है। चलिए ठीक है, पूर्वी घाट में मौजूदा खतरों की या जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु प्रमुख प्रयास किए जाने चाहिए। वनीकरण से अधिक बढ़ावा मिले, स्थानांतरित कृषि को रोकने और पर्याप्त कृषि अभ्यास को बढ़ाना, कृषि में फसलों की विविधता हो, विशेषकर स्वदेशी पेड़ पौधे, पर्यावरण पर्यटन प्रबंधन समिति की मदद से इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, स्थानीय भागीदारी, उपरोक्त सारे प्रयासों को फलीभूत करने हेतु स्थानीय लोगों की भागीदारी सर्वश्रेष्ठ होगी और इसके लिए बेहतर प्रशासनिक गतिविधि सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये तो अगला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन लिखा है, आपने सारे पॉइंट्स कवर तो कर दिए हैं, बट लेकिन वही दिक्कत देखने को मिली है जो मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों से, कि आपने जैसे यहाँ पे उत्तर लिखा है, ठीक है, तो कंजंक्शन का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया। एक तो आपको ये लाइन नहीं लिखनी कि भारतीय मानचित्र में पूर्वी घाट की अवस्थिति। देखो, ज्योग्राफी का होता है ना, जब ऑप्शनल तो हम लिखते हैं कि हाँ इस चित्र में आप ये देख लीजिए, बट जब जीएस का है और फिगर आपने सामने बना ही दिया है, होता क्या है, आप लोग क्या करते हो ना, किताब में देखते हो ऐसा ही लिखा होता है। किताब में इसलिए नहीं लिखा होता है कि वो दिखाना चाहता है या उसको नहीं पता, वो इसलिए लिखते हैं यहाँ पे चित्र नंबर 1.2, क्योंकि जब वो आगे कहीं पढ़ा रहे होते हैं और 2 पेज आगे निकल जाते हैं तो लिख देते हैं कि चित्र नंबर 2 में देखें, समझ गए, इसीलिए लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे चीज़ नहीं लिखनी, क्योंकि आप तो ऐसे सामने ही लिख रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ पे एक बात आती है ये
कि जो आपने यहाँ पे ये चीज़ें लिख दी है ना, खास तौर पर ये पूर्वी घाट में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लैंग्वेज में गढ़ें। कैसे कि पूर्वी भारत में पूर्वी घाट उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु राज्य तक विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र है, जो कि वर्तमान में बड़ी बड़ी नदियों ब्रैकेट महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी द्वारा प्रवाहित होता है, सतत प्रवाहित होता है या विच्छेदित होकर एक असतत श्रृंखला का निर्माण करता है, जहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र उसे अप्रतिम बनाता है। क्लियर, क्योंकि ये लाइन अलग हो जाती है, इसको भी आपको यहाँ पे जोड़ना है कि अब ये अप्रतिम हो जाता है, अब यहाँ पे अगली लाइन को तुरंत जोड़ो। किंतु हालिया कई सारी घटनाओं में पूर्वी घाट में बढ़ते जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियां, ऐसे आप बताइए। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ को डाइल्यूट कर रही हैं, जबकि स्मरणीय हो कि पूर्वी घाट, या तो आप महत्व को तुलनात्मक कर दें या फिर आप पहले महत्व बता दें। हालांकि आपने यहाँ पे इतना महत्व बता दिया है और फिर आपने पॉइंट किया तो वो गड़बड़ हो जाता है। आप अगर ये महत्व बता रही हैं तो इसको पॉइंट में ही ना रखें, इस सब को पैसेज में कर दें, पैराग्राफ में, मतलब इन लाइन को भी उसी में कर दें, और फिर जब आप संरक्षण के प्रयास बताएं उनको पॉइंट में बता दें। सारे प्रश्न को अगर आप पॉइंट में बता देंगे तो एग्जामिनर पॉइंट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा। जैसे सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो डिस्टर्ब हो जाता है, जैसा मैं हो गया। ठीक, तो आपको सब कुछ पॉइंट में नहीं बताना है, शब्दों को गूंथना है एक दूसरे से। देखिए हम आप ही के उत्तर को कैसे गूंथ देते हैं, पूरा आप ही का, कुछ नहीं ऐड करेंगे अपना, यहाँ पे सिर्फ आप ही के प्रश्न को गूंथेंगे। ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए था आपको कि पूर्वी घाट भारत में उड़ीसा राज्य से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत पर्वतीय श्रृंखला है, जहाँ पे कई सारी बड़ी बड़ी नदियों का जल प्रवाहित होता है, जो कि इसके एक स्वरूप को असतत बनाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र काफ़ी अद्वितीय है, जिसके कारण यहाँ पे बायोमास के भंडारण की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पर उपस्थित कई सारी पादप प्रजातियाँ, कई प्रकार के बड़े बड़े बांध, कई सारे झरने, यहाँ की सिंचाई व बाढ़ प्रबंधन व्यवस्था ने पर्यटकों के मन को मोह लिया है। साथ ही यहाँ पर स्थित कई सारे बंदरगाही, जो कि सामरिक दृष्टि व आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, अपनी यहाँ पे महत्वाकांक्षी भूमिका निभाते हैं। किंतु हालिया दिनों में, अब ऐसे आप बता दो लिखते हुए, किंतु हालिया दिनों में कई सारी घटनाओं ने जलवायु परिवर्तन से, चाहे वो संबद्ध बातें हों या फिर बढ़ती जनसंख्या का दबाव हो या फिर असमय बाढ़ का आना हो या सूखा या भूमि का बंजर होना या फिर लगातार भूकंपीय गतिविधियां या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ने पूर्वी घाट को एक तरीके से असुरक्षित बना दिया है। अतः सरकार को ही नहीं बल्कि प्रशासन को मिलकर इसके संरक्षण के प्रयास करने चाहिए, जिसके लिए सरकार को कई सारे स्टेप उठाने की आवश्यकता है। जैसे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा वनीकरण को प्रमोट करना चाहिए, सरकार को स्थानांतरित कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए, सरकार को एक धान्य फसलों के अपेक्षा फसलों की विविधता को प्रमोट करना चाहिए। साथ ही सरकार को पर्यटन की फील्ड को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे विलेज टूरिज्म ग्राम टूरिज्म को प्रमोट करके, साथ ही यहाँ पे पर्यटकों को कई प्रकार के इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए और राज्य सरकारों के साथ में मिलकर यहाँ के कई सारे स्थलों को इंटरनेशनल लेवल पर टैग दिलाने की आवश्यकता महसूस करनी चाहिए। जैसा कि हाल ही में उड़ीसा के बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलना यहाँ पे पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि अगर सरकार व स्थानीय प्रशासन व स्थानीय जन आपस में मिलकर अगर सहयोग की भूमिका में पूर्वी घाट के चौमुखी विकास को करने की कोशिश करें तो यकीनन ये पश्चिमी घाट की तरह ही उतना महत्वशाली हो जाएगा जैसा कि वर्तमान में पश्चिमी घाट अपनी महत्ता रखता है। आपका उत्तर हो गया, इतना ही आपको लिखना होता है। अब आप बताइए, यहाँ पे आपको कहीं ऐसा लगा कि कोई बातें टुकड़े में थी? बातें आपकी की, सारे पॉइंट आपके, शब्दों को मैंने कितना संक्षिप्त कर दिया। ठीक है, तो आप ये कर सकती हैं, या तो आप ये भी कर सकती हैं, इसको पेरिस क्लाइमेट, देखो मैंने तो अभी आपका बताया, अगर मैं इसको लिखता तो इसमें मैं और सारी चीज़ें ऐड कर देता, SDG गोल्स को ऐड कर देता, मैं यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट को ऐड कर देता, बायोमास को ऐड कर देता, ठीक है, बायो रिजर्व्स को ऐड कर देता, ये सारी चीज़ें कर देता। तो खैर, मुझे तो अभी आपका ही लिखना आपको ही सिखाना है, और फिर जब आपका अपना ही लिखना आपसे बेहतर हो जाएगा तो फिर मैं आपको आपसे भी स्टैंडर्ड से ऊपर बना दूंगा। आप सोचेंगे आपका मतलब ये कि आपको मुझे बस एक तरीके से आपके पिछले लिखे गए आंसर से बेस्ट बनाना है। ठीक है, तो अब आप आगे से क्या करेंगी, एक तो ये पॉइंट नहीं लिखेंगी, ठीक है, मतलब ऐसे पॉइंट नहीं लिखेंगी कि सब जगह पूरे के पूरे आंसर को पॉइंट में कर दें। जहाँ पे पॉइंट की आवश्यकता है वहाँ पे कर सकती हैं। जैसे आप यहाँ पे पॉइंट को कर देती हैं, कोई दिक्कत नहीं कि मौजूदा खतरे कौन से, नंबर 1 नंबर 2, और जब आप ऐसे मौजूदा खतरे बताएं ना तो यहाँ पे एक सर्कल बना दें, क्योंकि आपके पूरे
क्वेश्चन में कहीं कोई डायग्राम नहीं है तो यहाँ सर्कल बना दें, मौजूदा खतरे, और यहाँ लिख दें क्या, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, अवैध तस्करी, दुर्लभ प्रजातियों का निर्यात, ठीक है, भूकंप, चक्रवात, उष्णकटिबंधीय, सूखा, भूमि का बंजर। इतना आपने लिख दिया। अब फिर आप उपयुक्त लिख दो, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। डायग्राम का मतलब ये होता है कि आपने शब्दों को संक्षिप्त कर दिया, ठीक है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम भी दे देते हैं और इसको डिस्क्रिप्ट भी कर देते हैं, इसलिए थोड़ा ना डायग्राम होता है। हर चीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि आखिरकार क्यों बनाया जाता है। और एक काम और ये आपको नहीं करना है, हालांकि देखो एक बात मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है आप लोग ना मेरी कॉपी करते हो, कि ये मैंने जो कॉपी किया था ना, मैंने इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं आपको फ्रेम देता हूँ, ठीक है। फ्रेम, इसका मतलब जानती है क्या होता है, इसका मतलब पॉइंट नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो बातें हमने आपको लिख के दी हैं, इनकी इस ऊपर वाली लाइन का और नीचे वाली लाइन के मध्य कोई एक कंजंक्शन जोड़ा जाएगा और वो कंजंक्शन आपको जोड़ना है, ठीक है। तो आप ये मत किया करिए जो मैंने बना देता हूँ। मुझे ऐसा यही अब फील हो रहा है कि सच में मेरे से भी ये गलती हो रही है। हालांकि मैं कई जगह पे आप पॉइंट देता हूँ, आपको पता होना चाहिए, जहाँ पॉइंट देना तो वहाँ पॉइंट देता हूँ, ठीक। तो आप पॉइंट लगाइए और पॉइंट जब भी करिए तो बीच में करिए, ये कंप्यूटर वाली शब्दावलियाँ यहाँ पे काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा कंसाइड करिए। बाकी आपका तो मैप तो काफ़ी अच्छा है खैर, और मैप में बीच में लिख दीजिए इंडिया। उम्मीद है आपने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है, बस कई सारी चीज़ें जो बिखरी हुई हैं उनको एक साथ संयोजित कर दें, आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। पारिस्थितिक नहीं है, यहाँ पे की कर देना, ठीक है, पारिस्थितिकी यहाँ पे ये, हालांकि अभी हम वर्ड पे नहीं ध्यान दे रहे। और एक काम और कर सकते हैं कि हमने ऑलरेडी हिंदी की बुक आपको शेयर कर दी है, वर्तनी की, वो बुक आप देखा करें और उनसे अपनी वर्तनियों को शुद्ध करें, ठीक है। कई सारी जो गलतियाँ होती छोटी छोटी उनको शुद्ध करें। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।